जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग को सुनकर मेरी इस सेवा को सफल बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसे ही हम सभी पर गुरु जी की कृपा बनी रहे और हम गुरु जी के द्वारा किए गए कल्याण को और संगत तक पहुंचा सकें। आज गुरु जी की कृपा से मैं पूजा आंटी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पूजा अग्रवाल आंटी जो ग्वालियर से आगे एक छोटी सी जगह पर रहती हैं। आंटी बताती हैं कि आज से 5 साल पहले जब गुरु जी ने उन्हें अपने से जोड़ा तब वो गुरु जी को जानती भी नहीं थी और जहाँ वो रहती हैं वहाँ दूर दूर तक कोई गुरु जी को नहीं जानता था। आंटी ने कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था और ना ही कभी गुरु जी का कोई स्वरूप देखा था। आंटी की एक बहन जो आगरा में रहती हैं उसे जॉइंट पेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आंटी के घर के बाहर ही आंटी की एक शॉप है। एक दिन आंटी अपनी शॉप पर बैठी थी, तभी वाइट चोले में एक साधु आए और उनसे बोले कि आपके घर में क्या किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है? तो आंटी बोली कि हाँ, मेरी बहन को है। तब आंटी गुरु जी को पहचानती नहीं थी, तो वो साधु बोले कि अपनी बहन को वीडियो कॉल करो, मैं उसे ब्लेस करूँगा और वो ठीक हो जाएगी। पहले तो आंटी को यकीन नहीं हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, आंटी ने अपनी बहन को वीडियो कॉल कर दिया। उन महात्मा ने उनकी बहन को फ़ोन पर ही ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया और चले गए। जाने से पहले आंटी ने उनसे पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ। उनके जाने के बाद आंटी ने अपनी बहन को कॉल किया और सारी बात बताई। तब उनकी बहन ने उन्हें गुरु जी का फ़ोटो निकाल कर पूछा कि क्या ऐसे थे? तो आंटी देखती रह गईं। वाइट चोले में गुरु जी ही थे और वह उन्हें पहचानती नहीं थी। उस दिन से आंटी गुरु जी को मानने लगी और उधर उनकी बहन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद आंटी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अपने अंदर से एक गंदी सी स्मेल आने लगी। 1 साल तक आंटी ने दवाई खाई। जब दवाई खाती तो कुछ दिन स्मेल चली जाती और दवाई छोड़ते ही फिर से आंटी की बॉडी से वो स्मेल आने लगती। कई बार आंटी को लगता कि खांसी ज़ुकाम रहने की वजह से उनकी बॉडी में से स्मेल आती है। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन जब तक वो दवाई खाती रहती तो वो ठीक रहती और जैसे ही दवाई खाना छोड़ देती उनकी बॉडी में से फिर स्मेल आना शुरू हो जाती। आंटी ने बताया कि उन्होंने अपने मोबाइल कवर की पॉकेट में गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था। एक दिन आंटी अपने रूम में एसी चलाकर बैठी थी और गुरु जी के भजन सुन रही थी। तभी आंटी को अपने पास कुछ गरम-गरम महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि एसी चल रहा है, फिर भी आग जैसा गरम क्यों लग रहा है? और वहाँ से कोई बहुत ज़ोर से स्मेल भी आ रही थी। आंटी ने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई अगरबत्ती तो नहीं जल रही जिसकी स्मेल और धुआं आ रहा हो, पर उनके आसपास कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उनकी नज़र अपने मोबाइल पर गई। उन्होंने जैसे ही मोबाइल उठाया तो देखा कि गुरु जी का स्वरूप बहुत तेज़ गरम है और मोबाइल से गंदी सी कोई स्मेल आ रही है। फिर आंटी ने मंत्र जाप लगाया और सुनने लगी।
थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मोबाइल ठंडा होने लगा और स्मेल आनी भी बंद हो गई। और उसके बाद आंटी बिल्कुल ठीक हो गई और उनकी बॉडी से जो 1 साल से स्मेल आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। इस तरह से गुरुजी ने आंटी का कल्याण किया। ऐसे ही हमारे गुरुजी ना जाने किस किस का कल्याण कर रहे हैं। उनकी कृपा की छाँव में हम अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कभी मत भूलिए संगत जी कि गुरु जी के साथ आप अपने संघर्षों से ज़्यादा मजबूत हैं। इसलिए डटे रहिए और विश्वास रखिए कि सब ठीक होने वाला है। गुरु जी का हमारे जीवन में होना हमेशा हमारे रास्ते में आने वाली हर विपत्ति का सामना करने में हमारी मदद करता है। इसलिए सद्गुरु पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम होते चले जाएंगे। ए मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।